नमस्कार, मैं जुनैद। इस वक्त हम मौजूद हैं कतरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र के सदर बीट में। सदर बीट के कुड़कुड़ी कुआं गांव में मौजूद हैं और जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही जो जंगली हाथियों का उत्पात था उसकी खबर है। ये दूसरी खबर है चाहलवा की। यहाँ पे शाम को 7 बजे से ही हाथियों ने अपना उत्पात मचाया है और कई किसानों की फसल को एकदम तहस नहस कर दिया है। और हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर यशपाल सिंह, कुड़कुड़ी कुआं से। जी डॉक्टर साहब, जो आपके जो फसल हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक पूरा देख रहे हैं वीडियो में जो स्क्रीन पे चल रही है, पूरी फसल आपकी गेहूं की चौपट हो चुकी है और तार फेंसिंग भी आपने लगाई थी, पूरे बाढ़ जो था वो तोड़ दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ की जिम्मेदारी तो मैं विभाग को देना चाहूँगा। वो इसलिए कि मैंने आज लगभग 3 या 4-5 साल से हाथियों का तांडव इतना ज़्यादा भयंकर हो गया है और शिकायत करने पे केवल सुझाव बताता है कोई कि कोई मिर्चा सुलगाइए तो कोई कुछ सुलगाइए। विभाग यहाँ खड़ा होकर के, जानवर यहाँ खड़ा है, कोई एक्टिविटी नहीं है उनकी, उसे भगाने का कोई प्रबंध करें, न कोई बोलता है। मैंने कल की बात है, मैंने कहा दरोगा जी से कि कुछ नहीं तो गोला पटाखा दगा दीजिए, गन लिए हुए हैं तो एक हवाई फायर कर दीजिए, क्या ये फसल खा रही है, आपको अच्छा लग रहा है? तो जवाब वो क्या बताए, हम भी तो आप ही की तरह, हम क्या कर सकते हैं? क्या ये बात करने का तरीका है विभाग का? नहीं, कल तो विभाग सायरन बजा रहा था, हूटर बजा रहे थे। वो साइड में थे, मैं उसका कोई इशू नहीं समझता। किसी का अगर जान मार दिया, आप वहाँ 1 किलोमीटर खड़ा होकर सायरन बजा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? उसके बाद अगर वो मर भी जाता है तो मुआवजे में क्या दे देते हैं? कुछ तो नहीं देते हैं। हमारा की रकम इनकी 5 लाख रुपए है। 5 लाख का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या एक इंसान की कीमत 5 लाख है? अगर उनका जानवर मर जाए तो पूरे घर वालों को मुकदमा लड़ा के मार डालते हैं, 10 लाख रुपया वसूल करते हैं। अगर वो 5 लाख किसी को ऐसे दे दिए तो उससे क्या होता है? मेरे ख्याल से सही है आपकी बात, वो तो सही है, वो विभाग की प्रक्रिया है, क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जो आपकी फसल नुकसान हुई है, जितनी अब की बार नुकसान हुई है, ऐसे पहले भी नुकसान हो चुकी है क्या? ऐसे कम से कम लगभग 10 फसल मेरी नुकसान हो चुकी है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके सामने की बात है, उनके निगरानी में नुकसान हुआ है। जी हाँ। तो कुछ मुआवजा नहीं मिला अभी तक? एक पैसा नहीं। मुझसे सारी प्रक्रिया पूरी करवाएगी बताया गया। इसकी फ़ोटो ले लीजिए, एक एप्लीकेशन लिख के प्रधान से प्रमाणित करवा लीजिए, खसरा बनवाइए, खतौनी दीजिए। ये सारा कुछ होने के बाद भी सांत्वना दिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया। कितनी फसल नुकसान हुई है अब कल रात में आपकी? कम से कम 4 एकड़ गेहूं हमारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। कितने की तार फेंसिंग लगाई थी आपने? पूरा तार फेंसिंग 1,20,000 की लगाई थी, जिसमें लगभग तार फेंसिंग हाथियों ने तोड़ के खराब कर दिया है। रात में कितनी देर तक के हाथी रहे, कई बार आए? विभाग कितनी देर आपके साथ में रहा? विभाग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रहा और उससे जब मैंने शिकायत करना शुरू किया वो चले गए। मेरी बात का लगभग 10 बजे चले गए। मेरी बात का कोई सुना नहीं, अनसुनी किया। अच्छा हाँ। तो आप कितना संतुष्ट हैं विभाग से? आपको उच्च अधिकारियों से बात करना चाहिए। अगर रेंजर कतरनिया घाट आपकी बात नहीं सुनते हैं या दरोगा नहीं सुनते या फॉरेस्ट गार्ड नहीं सुन रहे हैं तो आपको उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए। मैं चाहूँगा कि कोई उच्च कोटि का अधिकारी हमसे बात करे अथवा हमें बुलाए, मैं उससे बात करना चाहूँगा। अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने किसान भाइयों के प्रोटेक्शन के लिए, जंगल के किनारे जो भी रेवेन्यू में आदमी रह रहा है अथवा फॉरेस्ट में रह रहा है, मैं उसके प्रोटेक्शन के लिए उनसे सलाह लेना चाहूँगा। ये क्या वनग्राम है या राजस्व गाँव? ये राजस्व ग्राम है। खतौनी होगी आपकी? बिल्कुल है। मुआवजा अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। कहाँ गए आप? शिकायत किससे की थी आप? शिकायत में रेंजर साहब आए थे, दरोगा जी आए थे, मुंशी जी आए थे। इन लोगों ने ये बताया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन और ये जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मुझे दीजिए, मैं आगे कार्रवाई कर दूंगा, आपको मिलेगा। लेकिन कहीं कुछ नहीं। कल जो नुकसान हुआ उसके लिए बात हुई है कुछ? उसके लिए सांत्वना दे रहे थे कि डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, देखेंगे मिल जाएगा। मेरे साथ में यशपाल सिंह मौजूद थे। आपने देखा उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, किस तरीके से विभाग अनदेखी कर रहा है। एक बड़ा प्रश्न लगा रहे हैं विभाग के ऊपर कि लगातार पिछले कई वर्षों से इनकी फसल नष्ट हो रही है। विभाग आता है, आश्वासन देता है, इनसे फॉर्मेलिटीज जो होती है वो पूरी कराई जाती है, उसके बाद इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। इनके साथ और भी किसान मौजूद हैं, तमाम लगभग 1 दर्जन से अधिक किसान यहाँ पे मौजूद हैं और
जो 2 दिन पहले एक हादसा हुआ था, हाथी ने एक व्यक्ति चित्रकार को पटक के मौत के घाट उतार दिया था। इसी रास्ते से हाथी इन्हीं के खेतों से होके फसल पहले नुकसान करता है, उसके बाद वहाँ रोड के किनारे खड़ा हो जाता है। वो चित्रकार अपने घर जाने के लिए निकला और रात में 9 बजे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक बड़ा सवालिया निशान है और दहशत का भी माहौल है इस पूरे कतरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र व निशानगाड़ा रेंज में। हाथियों का उत्पात पिछले कई वर्षों से निशानगाड़ा रेंज में बड़े पैमाने पे था, लेकिन इस वर्ष जो हाथी हैं जंगली बड़ी संख्या में कतरनिया के सदर बीट में भी उन्होंने काफ़ी तांडव मचा रखा है। एक बात और अपने दर्शकों को हम बता दें, पहले ये जो उत्तर प्रदेश में 3 फॉरेस्ट के जो टूरिस्ट प्लेस थे, पीलीभीत, दुधवा और कतरनिया घाट, इसमें टाइगर रिजर्व इनको घोषित किया गया था। लेकिन वन विभाग ने एक बड़ी पहल अपनी उपलब्धि मानते हुए एलिफेंट रिजर्व कर दिया है, दुधवा समेत पीलीभीत को भी और कतरनिया घाट को भी। इससे भी काफ़ी आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए इसको एलिफेंट रिजर्व घोषित कर दिया है।